तीन मछलियां दिलचस्प वाक़ा। बादशाह भैंस बदलकर अपनी रियाया की खबर गेरी किया करता था। एक बार उसने दरिया के किनारे एक शख्स को देखा जो जाल फेंके मछलियां पकड़ रहा था। बादशाह ने उससे पूछा कि कोई मछली पकड़ी? उसने कहा, अभी तक कोई नहीं, लेकिन शाम तक 3 मछलियां पकड़ लूंगा। बादशाह ने हैरान होकर पूछा, वो कैसे 3 ही क्यों? वो कहने लगा, बरसों हो गए ऐसे ही जिंदगी गुजार रहा हूं। कुदरत मेरे लिए रोज 3 मछलियों का इंतजाम कर देती है। जैसे ही 3 मछलियां पकड़ता हूं तो घर चला जाता हूं। एक मछली घर में पका लेता हूं, बाकी 2 बीच कर जरूरियाते जिंदगी पूरी करता हूं। बादशाह को उसकी बातों में दिलचस्पी पैदा हो गई। बादशाह ने कुछ देर सोचकर कहा, मुझे अपना हिस्सादार बना लो, हम इकट्ठे ये काम करते हैं। मछेरे ने कहा, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं। काफ़ी तकरार से बादशाह ने उसे राज़ी कर लिया कि रोज़ाना की 3 मछलियों में मेरा कोई हिस्सा न होगा। इसके अलावा जो मछलियाँ पकड़ोगे, इसमें मेरा चौथा और 3 हिस्से तुम्हारे होंगे। बादशाह ने नए जाल और ज़रूरी सामान के लिए मछेरे को कुछ सिक्के दिए और कहा, अगर मैं ना आ सकूं तो मुझे फिला जगह मिलने आ जाना। अल्लाह की कुदरत, बादशाह की पार्टनरशिप के बाद मछलियां बढ़ना शुरू हो गई। मछलियां पकड़ने वाला अपनी 3 मछलियां अलहदा कर लेता, बकाया मछलियां फरोख्त करता और बादशाह का चौथाई हिस्सा अलग कर लेता। इस वक्त सोने चांदी के सकों का रवाज था। वो शख्स बादशाह की उशरफियां एक बर्तन में जमा करता गया। काफ़ी अरसा गुजर गया तो वो फिक्रमंद हुआ कि क्या इंसान है कि मेरे साथ कारोबार करने के बाद पलटकर वापस नहीं आया। आखिर एक दिन उसने उशरफियों का बर्तन उठाया और बादशाह तक जा पहुंचा। लोगों से बादशाह का पूछता हुआ महल तक जा पहुंचा। मछेरा तो बादशाह की शान और शौकत और अजीम शान दरबार देखकर हैरान हो गया। बादशाह ने उसे पहचान लिया, मोहब्बत से अपने पास बैठाया और पूछा, कैसे आना हुआ? उसने झिझकते हुए बताया कि आपके हिस्से का मुनाफे लेकर आया हूं। बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने अपना हिस्सा भी उसे इनाम दिया। इसके साथ साथ बहुत से तोहफे तोहफ़े भी दिए और कहा, जब तुम्हारी बात सुनी तो महसूस हुआ कि कुदरत ने तुम्हारी किस्मत में रोज़ की 3 मछलियां लिखी हैं और तुम कन्नात पसंद भी थे। कुदरत ने मुझे बेशुमार दौलत से नवाजा है। मैंने तेरे साथ कारोबार में किस्मत का इश्तराक किया था। जो बरकत आई वो मुश्तरका किस्मत का नतीजा है। हमें चाहिए कि हर किसी के साथ नेकी करते रहें ताकि हमारी शराकत से किसी को बहुत सा फ़ायदा हो।